जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जागता है और सोचता है आज अगर जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। मैं सुबह यहाँ पर रनिंग भी करता हूँ, शाम को काम भी करता हूँ वेटर का होटल में। और क्या बनना चाहते हो? मैं फौजी बनना चाहता हूँ। आर्मी में जाना चाहते हो? हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। दिल्ली पुलिस HCM के लिए फिजिकल की प्रिपरेशन कर रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र लोधी आपके लिए लाया हूँ संघर्ष और हौसलों की कहानियों की एक सीरीज जिसका नाम है बुनियाद। आज हम बात करेंगे उस जैन जी की जो कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद देश की डिफेंस की नौकरियों में जाना चाहते हैं। यह खेल का मैदान सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये वो जमीन है जहां सपनों की फसल को पसीने से सींचा जाता है। सही लगाओगे तो 25 हरकतें करी तो ये भी लगाओ, ये डबल लगाओ, ये डबल लगाओ। तो लड़के अधिकतर गांव से आते हैं और बहुत मिडिल क्लास से, या तो खेती इनके 10-15 इससे कम है, या फिर घर जो माता पिता है मजदूरी करते हैं, या फिर खुद जैसे एक लड़का है ना विजेंद्र यादव। ये लड़का खुद इसकी तैयारी कर रहा है और साथ में रात को काम करने जाता है, सुबह ग्राउंड आता है और दिन में इसकी पढ़ाई करता है। एक और है जो अभी आया नहीं है, विनायक और विशाल, वो भी स्मार्ट बाज़ार में काम करने जाता है। फिर शाम को जो रूटीन है, एक टाइम पे ग्राउंड आता है तो पढ़ाई चलती है। तो अधिकतर जो आर्मी वाले लड़के हैं उनका स्ट्रगल ऐसा है कि जो डाइट के पैसे हैं, खुद का खर्चा है रहने का उज्जैन का, तो खुद पढ़ाई करके या फिर अपने काम करके पढ़ाई करते हैं और आगे सिलेक्शन लेके जाते हैं। ऐसे कुछ लड़के ऐसे भी हैं जिनके माता पिता भी नहीं है। अब वो आया क्या, उसके माता पिता भी नहीं है और वो कंटिन्यू तैयारी कर रहा है। तो ऐसा लड़कों को अगर आप भी गाँव में हो तो जितना आपसे सपोर्ट हो सके या कहाँ भी हो तो थोड़ा बहुत उनको सहयोग करें, ना कि उनको पीछे ले जाने की कोशिश करें। हमारे यहाँ पे जैसे उज्जैन के लगभग आसपास के जो 20-30 किलोमीटर का जो दायरा है, उससे बच्चे आते हैं। बच्चों की विपरीत परिस्थितियाँ नहीं होती है। कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जिनके पास में यहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं होती, तो बच्चे हॉस्टलों में रह के, और कुछ बच्चे जैसे कुछ खाने पीने में भी दिक्कतें आती है डाइट्स वगैरह में, तो हम उन लोगों को कभी कभी डाइट भी बताते हैं, जैसे कि उनको क्या खाना है, सस्ती सुंदर डाइटें बताते हैं। तो विकट परिस्थितियों में बच्चे उसमें भी बहुत अच्छी मेहनत भी आगे करते हैं और सफलता को प्राप्त होते हैं। सर आपके स्टूडेंट है? तो अभी रुक जाओ। तो अभी MP में फर्स्ट रैंक इन्होंने हासिल की है। किस चीज़ में? MP सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर में। कैसा लग रहा है गुरुजी से मिलके बनने के बाद? सर अच्छा लग रहा है सर, धन्यवाद से सर को। ये बच्चे मैदान पर तो मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा इनके दूसरे संघर्ष भी कम नहीं है। छोटे छोटे गांव से आने वाले ये बच्चे किराए के कमरे लेकर या हॉस्टल के रूम में रहते हैं। राजस्थान के झालावाड़ से क्या रहता है रूटीन सुबह से? रूटीन यही है, सुबह रनिंग पे 6 बजे और फिर 9 बजे को कोचिंग, और कोचिंग जाके पढ़ाई भी करना पड़ेगा। अच्छा, उसमें एग्जाम भी तो होती है फिजिकल के अलावा, तो पहला अटेम्प्ट में सबका है। तो और बाकी खाने वाने का कैसा रहता है? खाना बढ़िया ही है। नहीं, खाना यहाँ पे तो बढ़िया मिल ही रहता है, और अलग से कभी डाइट वगैरह की जरूरत पड़ती है? डाइट क्या लेते हो डाइट में? चने, मखाने और गुड़, अच्छा गुड़, चने, बादाम और दाल। यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने रहने और खाने के खर्चे को उठा नहीं पाते हैं, या घर से पैसा नहीं आता है तो खुद मेहनत करते हैं। सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पढ़ाई करते हैं,
उसके बाद नौकरी भी जाते हैं। तो ऐसे कुछ मेहनती लड़के, जिनमें से एक, क्या नाम बेटा आपका? देवराज सिंह मेरे साथ में है। तो देवराज, कहाँ नौकरी करने जाते हो? मक्सी रोड पे दानिश कंपनी है, फार्मा कंपनी है, उसमें। फार्मा कंपनी मतलब फैक्ट्री के अंदर? ओके ओके। क्या पर डे मिल जाता है वहाँ पे सर? मतलब अभी तो 10 चल रही है। अच्छा, आराम कर रहा हूँ 9 घंटे की शिफ्ट है, तो 10 से 10 9 घंटे वहाँ नौकरी करते हो, फिर सुबह यहाँ कितने बजे से ग्राउंड पे आते हो? सर 5 बजे उठ जाते हैं, सुबह? 6 बजे 5:30 बजे ग्राउंड के निकल जाते हैं, 6 बजे से वहाँ पे 8 बजे तक रहता है, 2 घंटे ग्राउंड। 2 घंटे ग्राउंड। तो लेकिन मेहनत तो बहुत हो जाती है, हमको दौड़ना है और इतनी थकान हो जाती है। करनी पड़ती है, क्या करें। करनी पड़ती है, सही बात है। तो कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं सोनकच के पास करने जा रहा हूँ, खरपड़ी गाँव। खरपड़ी। पापा जी मम्मी जी क्या करते हैं? पापा फार्मिंग करते हैं, किसान। तो ये ज्यादातर यहाँ पे किसान पुत्र ही हैं, है ना? गांव से आए हैं ज्यादा, सब गांव से आए हुए हैं। तो इनके अंदर हिम्मत है, जज्बा है, कुछ करने की इच्छा है। तो ये ग्राउंड से लेके और वर्दी तक की कहानी है इन लोगों की। एक सपना है कि जितनी जल्दी वर्दी आ जाए, क्यों? है ना? इसीलिए सब मेहनत कर रहे हैं। भगवान इनके सपनों को पूरा करे। और कुछ अगर हमारी मुझसे कभी हेल्प लगती है, मैं कुछ बहुत बड़ा आदमी तो नहीं, लेकिन कभी भी ऐसा लगता है आप लोगों को कि यार इस कारण से हम हिम्मत हार रहे हैं, तो एक बार मुझे, मेरा चैनल तो अभी रहेगा, उस पर कमेंट करके जरूर याद करना मुझे, ठीक है? मेहनत करना, हिम्मत मत हारना। दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, सब आएगी। आसान नहीं होता है, वरना हर दूसरा आदमी फोर्स में होता है। क्या होता है कि? और हम तो उस जगह पे आते हैं कि हम तो दिक्कत परेशानियों में ही पले बड़े। एक किसान का बच्चा तो हमेशा मेहनत पले रहता है, शहरों की तरह सुविधाओं में तो पले बड़े हैं, है ना? ठीक है? तो कभी भी, क्या नाम बताया था? देवराज। हिम्मत नहीं हारना, ठीक है? कभी ऐसी दिक्कत परेशानी आ जाए कि मुझे ये परेशानी आ रही है, इस वजह से मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ या मैं भर्ती नहीं देख पा रहा हूँ, तो एक बार याद कर लेना मुझे, मेरे चैनल पे कहीं भी कमेंट करना, कभी मेरा नंबर लेके रखना, ठीक है? महेंद्र सिंह लोधी नाम है मेरा। कभी भी ऐसा लगे तो मदद के लिए, मैं चैनल ही मैंने इसलिए चालू किया, स्पेशल गाँव के बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं हवाओं के अंदर भी और आगे बढ़ने का सपना देख रहे हैं। मैं दिल्ली पुलिस HCM के लिए फिजिकल की प्रिपरेशन कर रही हूँ। क्या रूटीन रहता है डेली का? मैं सुबह 5:30 बजे मतलब कि रेडी हो जाती हूँ और फिर ग्राउंड के लिए निकल जाती हूँ, और फिर यहाँ पे बाप सर प्रैक्टिस करवाते हैं फिजिकल के लिए। तो कभी कभी सारा वर्कआउट प्रॉपर होता है, लॉन्ग जंप, हाई जंप और फिर लॉन्ग रनिंग, सारी चीज़ें प्रॉपर करवाते हैं। कितनी गर्ल्स हो? गर्ल्स अराउंड 10-12 है। 10-12 है? ओके ओके। तो घर का सपोर्ट मिलता है? हाँ, अब मिलता है घर का सपोर्ट। यहाँ से आके घर के भी काम करना पड़ता है? हाँ, उसके अलावा मैं घर का काम और होम ट्यूशन पढ़ाती हूँ, और उसके बाद फिर खुद की स्टडी करती हूँ थोड़ा बहुत। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। तो क्या सोच के आए यहाँ पर? दिल्ली पुलिस में? ओके ओके। कितनी देर मेहनत करते हैं ग्राउंड? सुबह 2 घंटे और शाम को भी आते हैं। और डाइट वगैरह? केला, आलू और स्प्राउट वगैरह। घर के काम भी करना पड़ते हैं हर? हाँ जी। हैं? हाँ जी। घर से कोई विरोध तो नहीं होता है क्या करोगे भर्ती वगैरह? नहीं। और बहुत संघर्ष तो होता है नहीं? हाँ। सपोर्टिव है सर। सपोर्टिव है। पहले से समय बदल गया मतलब। आप तो मेरी हो? हाँ सर। अरे वाह। तो हस्बैंड भी चाहते हैं? हाँ सर। अरे वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। 25 से 30 किलोमीटर। तो यहीं रहते हैं उज्जैन में? उज्जैन में रहते हैं रूम से। ओके। और क्या काई की तैयारी कर रहे हो? दिल्ली पुलिस। इतनी धीरे क्यों बोल रहे हैं? दिल्ली पुलिस में तो जोर से बोलना पड़ेगा। है? तो यहाँ पे सब गर्ल्स लोग हॉस्टल या साथ में मिलकर रहते हैं? हम सब रूम से रहते हैं, 4-5 फ्रेंड्स। 4-5 फ्रेंड। खाना वाना सब मिलके बनाते होंगे? टिफिन मिलके बनाते हैं? तो आने दिया इतने छोटे गांव से तो पापा मम्मी ने? ऐसा तो नहीं बोला क्या शहर में जाओगे अकेले रहोगे? वो पढ़ाई के लिए सपोर्ट करते हैं, पूरा सपोर्ट है घर से। अच्छा, मतलब अब गाँव में भी लोगों में जागरूकता आ रही है कि बच्चियों को भी, है ना? तो थकते नहीं हो? क्या रूटीन रहता है रोज का? थोड़ा जोर से बोलना, क्या रूटीन रहता है रोज का? सुबह 5 बजे उठते हैं और 5:30 बजे तक तैयार होकर ग्राउंड के लिए निकल जाते हैं। 6 बजे ग्राउंड पहुंच जाते हैं, फिर 6 से 8 हमारा वर्कआउट होता है। क्या क्या करते हो वर्कआउट में? वो सर स्प्रिंट वगैरह लगाते हैं। रनिंग कितनी?
1600 है रोज 1600 किलोमीटर 1600 मीटर में। लेकिन रोज अलग अलग वर्कआउट होता है। तो डाइट में क्या लेते बेटा? देखो जो बच्चे अधिकतर जो बच्चे आते हैं वो गांव के बच्चे आते हैं, और गांव के बच्चे को थोड़ा सा फीस में बहुत दिक्कत आती है। फीस मतलब उनको फीस देने में कभी अपन फीस मांगते हैं बच्चों तो 500 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये बहुत कम करके फीस देते हैं, क्योंकि बच्चे संघर्ष कर रहे हैं। कि वो संघर्ष में कोई साथ नहीं देता। संघर्ष जब बच्चा कोई संघर्ष करता है तब कोई साथ देता ही नहीं है। सफलता के बाद तो पूरी सारी दुनिया आ जाती है सामने, है ना। सफलता के बाद सारी दुनिया आ जाएगी, सफलता के साथ में पूरी दुनिया साथ दे देगी, लेकिन संघर्ष में साथ नहीं देगा। तो ये इनको रूम का किराया, है ना, इनके डाइट, ये प्रॉपर बच्चे डाइट नहीं ले पाते हैं, है ना। ये फीस वगैरह को दिक्कत आती है बच्चों को कि कोई घर से इतना नहीं कर पाते हैं, कि गाँव के बच्चे हैं, और फिर ये पढ़ाई करें कि जॉब करें कि फीस अच्छा करें। तो ऐसा इनकी बहुत मेहनत भी करते हैं, काफ़ी मेहनत इनकी, और इनकी मेहनत कोई देखता नहीं है। बहुत लंबा संघर्ष है इनका, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। कोई बच्चा रहता है फर्स्ट वर्ग निकल जाता है भाई। ये बहुत लंबा संघर्ष है इनका, और बाकी मेहनत करते हैं बच्चे दिन रात। सुबह 5:30 लगा के 8 बजे तक ना फिजिकल करना, शाम को फिजिकल करना, दिन में पढ़ाई करना, लाइब्रेरी करना। तो लाइब्रेरी वगैरह फीस, कोचिंग की फीस, फिजिकल फीस, बहुत लंबा संघर्ष है। तो ये संघर्ष कोई देखता नहीं है। आजकल सभी क्या है, रिजल्ट देखते हैं बच्चों का कि बच्चे को सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन संघर्ष, इनके पीछे संघर्ष कोई देखता नहीं है। काफ़ी संघर्ष है। कई बार ऐसा तो होगा कि 1 बार 2 बार में रिजेक्ट हो गया, हाँ, तो कई लोगों की हिम्मत भी टूटती होगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहते हैं जो एक कभी फर्स्ट भर्ती, सेकंड भर्ती, थर्ड भर्ती में फेल हो जाते हैं, तो वो हार मान जाते हैं। तो उनको मोटिवेशन करते हैं, फिर वो क्या डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर उनको मोटिवेट करते हैं कि बेटा हार नहीं मानना है, लगे रहना है, हो जाएगा आपका नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, है ना। और आप लगे रहो कंटिन्यू, 1 भर्ती नहीं, 2 भर्ती, 3 भर्ती, कभी तो होगा, लगे रहो कंटिन्यू। तो ये चीज़ें कभी बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि हम नहीं करें फिजिकल, है ना, या पढ़ाई नहीं हो पा रही हमसे क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, घर से सक्षम नहीं है। टेस्ट में वाली भर्ती थी एमपी पुलिस में, उसमें 57 बच्चे आरक्षक बने थे। 21 वाली जो एमपी पुलिस की भर्ती थी उसमें 52 बच्चे बने थे, और 23 वाली भर्ती में हमसे कम से कम 84 बच्चे सिलेक्टेड करते, जिसमें से 60 बच्चे एमपी पुलिस थे, 11 बच्चे एसएससी जीडी, 13 बच्चे फॉरेस्ट में, 2 बच्चे जेल फेरी, और 1 बच्चा जेलर, और 2 बच्चा सीपीयू, और 1 बच्चा यूपी पुलिस, और 1 बच्चा चंडीगढ़ पुलिस में चयनित हुआ था हमारे यहाँ से। और अभी जो लास्ट ईयर एमपी पुलिस की भर्ती गई उसमें हमारा से कम 48 बच्चे आरक्षक बने, और अभी पुलिस सब इंस्पेक्टर वाली भर्ती में हमारे यहाँ से 5 बच्चे पुलिस सब इंस्पेक्टर बने। मैं 2021 से कोचिंग चला रहा हूँ, तो लगभग आर्मी में 300 प्लस लड़के सिलेक्शन हो गए हैं, और एसएसजी में 7 से 70 लड़कों का सिलेक्शन हुआ, और पुलिस में कम से कम 200 से 250 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। उनमें से भी ज़्यादातर ये अभाव में रहते हैं। मैं एक लड़के का ऐसा नाम बताऊँगा जिसका बहुत बोलते हैं कि इतनी समस्या आने के बाद भी तैयारी छोड़ देता। एक हमारे कोचिंग का लड़का था, महेश नाम था उसका, एक हाथ नहीं था, फिर भी वो दिन भर पढ़ाई करता, और रात को अपने मक्स रोड पे इसकी लोहा की फैक्ट्री वहाँ काम करने जाता था लड़का, और उसके बाद उसने पटवारी की एग्ज़ाम निकाली और पास आज फाइनल सिलेक्शन लेके बैठा। ऐसा एक और लड़का है जिसके पापा और मम्मी दोनों नहीं हैं, उस लड़के ने तैयारी करी, साथ में एक पुलिस की जॉब निकाली और एक आर्मी की जॉब निकाली। तो उसने आर्मी की छोड़ दी और पुलिस की तैयारी करी, क्योंकि घर पे कोई नहीं है तो खेती करने के लिए भी तो ये चाहिए, तो उसने पुलिस को प्राथमिकता दी। तो ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो अपनी जो समस्या है उनको नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि अपन कुछ भी समस्या है उसका सोल्यूशन ज़रूर निकलता है, तो आप समस्या के पीछे ना रहें और उसका सोल्यूशन के आगे तरफ आगे, तो आप थोड़ा आगे जरूर जाएंगे। भारत माता की जय, जय जवान जय किसान।